हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसकेटी केमिस्ट्री क्लासेस। मैं प्रिंस और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12th का केमिस्ट्री। और हम लोगों का ये चल रहा है लेक्चर नंबर 4, जिसमें इससे पहले हम लोग 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। जिसमें से पहले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे विलेन और विलेन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। सेकेंड लेक्चर में हम लोग सीखे थे किसी विलेन की शक्ति कैसे निकाल सकते हैं, और उस शक्ति में हम विलेय पदार्थ के विभिन्न रूपों की अध्ययन किए हैं। और उस थर्ड लेक्चर में हम लोग कवर किए हैं कि किसी विलेन की मोलरता और मोलरता की गणना कैसे की जाती है, जो कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं छठे सांद्रता के पद की, जिसका नाम है मोल अंश। ये तीनों मोलरता, मोललता और मोल अंश हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो इसको हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। इसके बाद हमारा जो पार्ट आएगा वो न्यूमेरिकल का ही पार्ट आएगा, जिसमें हम तीनों पे मोलंस, मोलरता और मोललता पे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं कि मोलंस क्या होते हैं और मोलंस से किसी विलेन की शक्ति हम कैसे दर्शा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मोलंस की परिभाषा। परिभाषा के बाद हम समझेंगे फॉर्मूला, फॉर्मूला के बाद एक करेंगे छोटा सा न्यूमेरिकल, फिर उसके बाद हमारा ये लेक्चर हो जाएगा फिनिश। फिर उसके अगले वाले आने वाले लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो परिभाषा दिया है, किसी विशेष घटक का मोल अंश, मतलब विलयन होगा तो उसमें जाहिर सी बात है बहुत सारे घटक होंगे, उसमें से किसी एक घटक का मोल अंश अगर निकालना है, विलेन है कम से कम तो दो लोगों से मिलकर बनेगा ही बनेगा। दो से ज्यादा हो सकती है पर एक नहीं होगा। एक घटक से कभी विलेन नहीं बनता है। तो जब भी किसी विलेन में किसी भी घटक का मोल अंश निकालना है तो लिखेंगे किसी विलेन का किसी विशेष घटक का मोल अंश, उसके मोल मतलब जो घटक का मोल अंश निकालना है उसका मोल, और विलेन में जितने भी घटक होंगे सबके मोलों का योगफल का जो अनुपात होगा वही हमारा मोल अंश के बराबर आएगा। समझ में नहीं आया? फिर से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास किसी विलेन में दो घटक हैं, एक विलियन है, इस विलियन में दो घटक हैं ए और बी। इन दोनों से मिलकर बने हुए हैं विलियन। मान लेते हैं इस विलियन में जो ए का मोल है वो एन ए है और बी का मोल है एन बी। ये जो है ये ए का मोल है, ए का मोल, और ये जो है ये है बी का मोल। तो मान लेते हैं विलेन में ए का मोल एन ए है और विलेन में बी का मोल एन बी है। अब हम इसमें से ए का भी मोल अंश निकाल सकते हैं, बी का भी मोल अंश निकाल सकते हैं। अगर हमको निकालना होगा ए का मोल अंश, ए का मोल अंश, तो देखिए मोल अंश को हम दिखाते हैं जायज से। ए का निकालना है तो यहाँ पे लिख देंगे ए। फिर क्या बोला है, परिभाषा से हम फॉर्मूला बनाएंगे। क्या बोला है, बोला है उस घटक के मोल, किसका निकालना है, ए का निकालना है। तो ए का मोल क्या है, एन ए बटे में, अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा होता है। फिर क्या बोला है, विलयन के प्रत्येक घटक के मोलों का योग। विलयन में केवल दो ही घटक हैं, ए और बी, तो ए का मोल है एन ए प्लस बी का मोल है एन बी। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया मोल अंश का, ए का। तो विलेन में किसी का भी अगर मोल अंश निकालना है तो उसका मूल ऊपर रखेंगे, बटे में पूरे विलेन के मूलों से भाग दे देंगे तो वो निकल के आ जाएगा हमारा मोल अंश। अब यहाँ पे बी का कैसे निकलेगा, निकाल के ट्राई कर सकते हैं आप। एक्स बी इक्वल टू, बी का निकालना है तो बी का मूल ऊपर हो जाएगा, एन बी डिवाइड बाई ये हो जाएगा हमारा एन ए प्लस का एन। कर सकते हैं। चलिए एक अच्छी बात बताते हैं आपको यहाँ पे, क्या मोल अंश पे तापमान का प्रभाव पड़ेगा? हमारा आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि हमको पता है मोल में और द्रव्यमान में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है टेम्परेचर का, केवल आयतन पे ही पड़ता है, जो हम लोग मोलरता में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या कौन सा टर्म आ रहा है, यहाँ पे मोल का टर्म आ रहा है, मोल पे पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मोल अंश पे तापमान का कोई प्रभाव नहीं, मोल अंश पे कोई प्रभाव नहीं होगा, तापमान का कोई प्रभाव नहीं होगा। किसका, तापमान का। तो ये बात याद रखिएगा। अभी तक हम लोग दो तीन पढ़ चुके हैं, ऐसे सांद्रता के पद तीन पढ़ चुके हैं जिसपे टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे द्रव्यमान प्रतिशत, उसमें भी द्रव्यमान आया था 100 ग्राम विलायक में विलेन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। तो वहां पे भी द्रव्यमान आया था, उस पर भी नो इफेक्ट।
फिर हम पढ़े मोललता में, मोललता पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और ये है हमारा मोलस, इस पे भी नहीं पड़ने वाला है। तो अभी हम 3 ऐसे टर्म्स पढ़ चुके हैं जिसमें तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। समझ में आया? अब देखिए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर क्या हो कि अगर हम एक्स ए को एक्स बी से जोड़ दें, मतलब जितने भी घटक हैं उनका हम योगफल निकालें, क्या हो सकता है? एक्स ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं? एन ए डिवाइड बाई एन ए प्लस का एन बी, प्लस एक्स बी की जगह पे क्या लिखेंगे? एन बी डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी। एलसीएम लेंगे, एन ए प्लस एन बी, ऊपर आएगा एन ए प्लस एन बी, कट के क्या आ जाएगा? तो यहाँ से एक और नई बात हमको पता चलेगा, विलयन में चाहे जितने भी घटक हो, अगर सबके मोल अंशों का योगफल निकालेंगे वो हमेशा 1 के बराबर आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, न्यूमेरिकल्स में हमको हेल्प करेंगे, बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। अगर हम किसी विलयन में सारे घटकों का मोलंश निकाल के सबका सम निकालते हैं तो हमेशा 1 के बराबर आने वाला है। सही है? और किसी एक घटक का मोलंश सदैव 1 से कम आएगा। अगर हम एक्स ए का मान देखें तो ये हमेशा 1 से कम आएगा, एक्स बी का भी मान देखेंगे तो हमेशा 1 से कम आएगा, और दोनों का सम हमेशा 1 के बराबर आएगा। 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, बहुत ज्यादा हो सकते हैं, सबका अगर निकालेंगे तब भी वो हमेशा 1 के बराबर ही आने वाला है। समझ में आया? एक सवाल कर लेते हैं इस पे, फिर उसके बाद हम इस लेक्चर को यहीं पे फुल स्टॉप लगाते हैं। एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं हम। मान लीजिए हमारे पास एक विलयन है जिसमें 2 घटक हैं ए और बी, 2 घटक से मिलकर एक विलयन बना हुआ है। अगर ए का 2 मोल लेते हैं, बी का 3 मोल लेते हैं, तो इस विलयन में ए का मोलंश क्या होगा, इस विलयन में बी का मोलंश क्या होगा? छोटा सा सवाल है, इसको करने के बाद हम अपना लेक्चर यहीं पे विराम देंगे। चलिए देखिए, एक्स ए मतलब ए का मोलंश, जिसका मोलंश निकालना है उसका मोल ऊपर बटे में पूरे विलयन में सभी घटकों का मोल, मोलों का योग। अब देखिए एन ए का निकाला है, ए का मोल कितना है? 2 डिवाइड बाई ए का मोल है 2, बी का मोल है 3, आंसर आएगा 2 बटे में 5। बी का निकालना है, तो बी का निकालना है, ऊपर हो जाएगा बी का मोल, नीचे हो जाएगा एन ए प्लस एन बी। कितना हो जाएगा? ये ऊपर है एन बी होगा, ऊपर एन बी है 3 बटे में हो जाएगा 2 प्लस 3, वापस आ जाएगा 3 बटे में 5। क्या इसका कोई मात्रक हो सकता है? मात्रक हो सकता है? कोई मात्रक नहीं होगा, ऊपर भी मोल है नीचे भी मोल है, कट जाएगा, कोई मात्रक नहीं। हम लिख सकते हैं इसका कोई मात्रक नहीं है, मात्रकहीन होता है। मोलंश जो होता है वो क्या होता है? मात्रकहीन होता है। तो ये हमारा हुआ आज का लेक्चर मोल अंश। आई होप आपको इतनी बात क्लियर होगी, आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे हमारे साथ। तो ऐसे ही अब अगले वाले लेक्चर में आप लोगों को प्रैक्टिस ही करना, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लेकर आएंगे जो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। तब तक बने रहिए और कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमको भी पता चले आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है?